Hello student, welcome to the channel. So we are going to start with the 13th chapter of your CBSE board, that is surface area and volumes. That is surface area and volume. अब ये होता क्या है? अब ये चैप्टर के बारे में है तो हम सिर्फ यही चीज़ पढ़ने वाले और कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ सर्फेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शेप्स, बस हम यही देखेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं देखने वाले. ठीक है. यहाँ पे अगर क्या बोला है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सम रेगुलर शेप्स, जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, अपना कोन हो गया, सिलेंडर हो गया और स्पीयर हो गया. दिस आर सम रेगुलर शेप दैट वी आर गोइंग टू डील विथ. अब क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड में सारे क्या होते हैं, लेंथ डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. सर लेंथ क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं. सो लेट्स से क्या बोलेंगे हम, ये जो पार्ट है मेरा एल है, ये मेरा ब्रेड्थ है और ये क्या है मेरा विड्थ है. सो नहीं तो इसको क्या, दिस इज द हाइट, दिस इज ये जो छोटा वाला है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट. बराबर, दिस इज लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. ओके. सो अगर मुझे सरफेस एरिया निकालना है, देयर आर डिफरेंट फॉर्मूलाज. सो देयर आर, सरफेस एरिया के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया. ओके. सो टोटल सरफेस एरिया. सो टोटल सरफेस एरिया की क्या होता है कि उसके जो सरफेस होते हैं, वो सरफेस जो एरिया कवर करते हैं, सबसे बाहर वाला पार्ट, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सरफेस एरिया. सपोज आई हैव दिस फोन. ओके. सो दिस इज वन सरफेस, दिस इज अनदर सरफेस, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है. ऐसे टोटल कितने सरफेस हो जाते हैं, 6 सर्फेसेस. हाउ मेनी सरफेस, 6. 1 नीचे वाला, पहले साइड के 4 वॉल. ओके. अगर तुम एक रूम में बैठे हो, इफ यू आर सिटिंग इन साइड अ रूम एंड लिस्निंग माई लेक्चर, सो द 4 वॉल्स ऑफ योर हाउस इज 4 सर्फेस एरियाज एंड सीलिंग एंड द फ्लोर इज योर 5th and 6th सर्फेस एरिया. तो उसका जो एरिया निकालना रहता है, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सरफेस एरिया, टोटल सर्फेस एरिया. सो टोटल सर्फेस एरिया मतलब कितना होता है, अगर हम देखते हैं हमारे पास क्या है, ये जो फ्लोर एंड सीलिंग का एरिया सेम ही होगा. सो 2 लेंथ इंटू ब्रेड्थ. ओके. सब दो है हमारे पास, दैट इज ये वॉल सेम है, दैट इज योर लेफ्ट वॉल. अगर तुम किधर भी बैठे हो तो नॉर्थ, जो तुम्हारा साउथ वाला वॉल है और नॉर्थ वाला वॉल है, सेम दिखेगा. ईस्ट वाला वॉल और वेस्ट वाला वॉल सेम साइज का होगा, और तुम्हारे टॉप का और बॉटम का वॉल क्या होगा, सेम साइज का होगा. बराबर. सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू height. This is the total surface area of the cuboid. Okay. Next क्या हो सकता है, सिर्फ एरिया ऑफ 4 वॉल्स पूछा. नेक्स्ट इट कैन बी आस्क्ड इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स. सो 4 वॉल्स में क्या क्या आएंगे तुम्हारे, ये वॉल ये हो जाएगा, हाइट इंटू लेंथ. ओके. एक तो हाइट सब जगह है, सो हाइट सब जगह आएगा, 2 बार लेंथ एंड 2 बार ब्रेड्थ. सो इट कैन बी 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट. ओके. करेक्ट. 2 टाइम्स लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट. सो इसमें मुझे क्या ले सकता हूं मैं, 2 h कॉमन ले सकता हूं, तो 2 टाइम्स l प्लस, आई कैन राइट l प्लस b. ओके. 2 टाइम्स l प्लस b. नाउ अब मुझे इसमें वॉल्यूम निकालना है. नाउ व्हाट आई नीड टू फाइंड इज दी वॉल्यूम. सो वॉल्यूम क्या होगा, इट इज नथिंग बट लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. सो वॉल्यूम इज नथिंग बट L इंटू B इंटू H, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इज योर वॉल्यूम. सो दिस इज ऑल अबाउट दी क्यूबॉइड. एंड क्यूबॉइड में हमेशा याद रखना, टोटल सर्फेस एरिया इज ओनली कॉल्ड एज कर्व surface area. Curved surface area. Total surface area is only called as the curved surface area. Getting? Next is your cube. अब cube कैसा होगा? It is going to be like this, right? I am making a rough figure over here, but very understandable figure.
ठीक है। सो क्यूब में क्या होता है, क्यूब इज नथिंग बट द 3D फॉर्म ऑफ स्क्वायर, क्यूब इज नथिंग बट द 3D फॉर्म ऑफ योर स्क्वायर। सो क्यूब में क्या होगा, सारा साइड क्या होगा, सेम ही होगा। सपोज दिस इज ए, दिस इज गोइंग टू बी ए, दिस इज गोइंग टू बी ए। ओके, सो क्यूब में सारा साइड क्या होगा, सेम ही होगा। ओके, सो दिस इज देयर। सो व्हाट इज गोइंग टू बी टोटल सरफेस एरिया, व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल सरफेस एरिया। सो this is nothing but your cube. So total surface area is nothing but how, एक फेस जो है, there are 6 faces and all faces are same, so a into a square and total there are 6 faces, so 6 a square, correct. This is the total surface area. Next what you can say is the volume. So volume of cube is nothing but all are same and you have, what is volume, volume is nothing but, कोई भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। ओके, एरिया क्या होता है, व्हाट इज माई एरिया, एरिया इज ए स्क्वायर एंड हाइट इज ए, सो दिस इज ऑल टुगेदर बिकम्स ए क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। नेक्स्ट व्हाट इज देयर इज, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज दी, अगर मुझे लेंथ ऑफ द डायगोनल पूछा, इफ आई एम आस्क्ड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ईच क्यूब, सो लेंथ ऑफ डायगोनल इज नथिंग बट, सॉरी, लेंथ ऑफ डायगोनल, सो लेंथ ऑफ डायगोनल इज नथिंग बट योर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये क्या होता है, लेंथ ऑफ द डायगोनल, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि एक 2D फिगर है उसका डायगोनल, एक 3D फिगर है। 3D फिगर मीन्स सपोज दिस इज योर वन कॉर्नर, ओके, एंड दिस इज योर अनदर कॉर्नर। ट्राई टू विजुअलाइज इट, जितना क्यूब में 3D फिगर में तुम्हारा विजुअलाइजेशन अच्छा होगा उतना ही तुम्हें ईजी पड़ेगा। सो सपोज मैं यहां पे सोफे पे बैठा हुआ हूं, ठीक है, बीच में मेरा एकदम सोफा है। ओके, सो मेरे जो राइट साइड होगा, मेरा जो लेफ्ट साइड होगा, लेफ्ट साइड का सबसे वर्टेक्स, सबसे कोने वाला जो वॉल है, उधर से लेके मेरे बैक साइड के राइट साइड का जो सबसे कोने वाला, डाउन साइड का जो वर्टेक्स होगा, डाउन साइड का जो कोना होगा, डाउन साइड का जो कोना होगा, दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ डायगोनल ऑफ योर हाउस। मतलब तुमने क्या बोला, इन शॉर्ट, तुम्हारा राइट हैंड, अगर तुम हाथ ऐसे ऊपर करते हो राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से नीचे करते हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द हाउस, सो वो जो तुम्हारा हैंड एक कॉर्नर पे जाएगा, लाइक सपोज विजुअलाइज फ्रॉम दैट कॉर्नर टू द अनदर कॉर्नर एट द बॉटम साइड इज व्हाट यू कॉल्ड एज द डायगोनल ऑफ द क्यूब। ओके, so this is what I am supposed to say. Try to just visualize it, this part 3D में visualization करो। So this part is what you call as the diagonal of the cube. Okay, so this is nothing but 3a square. Okay, so what is going to be a root 3 units, it is going to be a root 3 units. So this is about the cube, so this is all about the cube. Next we are going to see about is the cylinder. Next we are going to see about is the cylinder. अब cylinder तुम्हें पता ही होगा कैसा दिखता होगा। So cylinder is nothing but kind of this. Okay, ऐसा डायग्राम होगा। इन शॉर्ट एक पेपर को क्या करो, रोल कर लो, जो रोल किया हुआ पेपर होगा दैट इज योर डायगोनल। द रोल्ड पेपर इज नथिंग बट योर डायगोनल, और ये अंदर वाला पार्ट। ओके, दिस इज द सेंटर, करेक्ट। नाउ दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज दी, कभी कभी लेंथ भी बोलते हो और कभी कभी हाइट भी बोलते हो। सो दिस इज योर हाइट, ओके, ऑल्सो द लेंथ। दिस इज योर रेडियस, दिस इज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द cylinder. So what we are going to see is the next part is nothing but the, हमारा next part क्या है, right circular
सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर. ओके, जैसे तुमने रोड रोलर वगैरह देखा रहेगा, वो जो दिखता है दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ सिलेंडर. नाउ अभी इसमें वेरियस फॉर्मूलाज है. एक तो ये बेस है. अगर मैंने क्या किया, एक पेपर को जस्ट क्या कर रहा हूँ मैं, देखो मैंने जस्ट रोल किया. इफ आई रोल अ पेपर, सो आई एम रोलिंग दिस पेपर. अभी ये क्या दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट दिस इज दी सिलेंडर. ओके, दिस इज नथिंग बट दिस इज दी सिलेंडर. सो अगर मैं इसको टॉप से देखूँ, यू कैन सी फ्रॉम दी टॉप. सो फ्रॉम टॉप यू कैन सी अ सर्कुलर शेप. व्हाट यू कैन सी अ सर्कुलर शेप. अगर मैं सो दिस सर्कुलर शेप, और अगर ये सर्कल को क्या करते जाओ, बढ़ाते 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 जाओ, सर्कल को क्या करते हो, बढ़ाते बढ़ाते जाऊंगा तो एक सिलेंडर बन जाएगा. जैसे कि तुम कैरम के कॉइन्स को देखो, कैरम्स के कॉइन्स को अगर मैं स्ट्रेट ऊपर 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 करते जाओ तो एक सिलेंड्रिकल फिगर दिखेगा. द सेम थिंग इज देयर. सो द एरिया, हमें क्या करना है, फर्स्ट एक चीज हो सकता है एरिया ऑफ बेस. सो एरिया ऑफ बेस अगर मैंने बोला फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें, सो एरिया ऑफ बेस क्या है, सर्कुलर है. एरिया ऑफ बेस इज नथिंग बट इट इज सर्कुलर, सो इट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर. करेक्ट. नाउ अगर मैं तुम्हें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला, ओके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है, किसी चीज को अगर मैं काट दूं, इफ आई कट एनीथिंग, इफ आई कट एनीथिंग फ्रॉम हियर, बीच में से किधर से भी काटूं, तो उसमें जब मैं उसको अलग करूंगा तो कैसा दिखेगा, वो सर्कुलर शेप भी दिखेगा. सो ये दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोला तो भी यही फाइंड आउट करोगे. CS लिख रहा हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. नेक्स्ट तुम क्या फाइंड आउट कर सकते हो इसमें, सरकमफेरेंस अगेन. नेक्स्ट अगर तुम्हें बोला है कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड को लैटरल भी बोलते हैं. सो अगर ये नाम आया इसका मतलब भी क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, सरफेस एरिया. सो अगर मुझे सिलेंड्रिकल का लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने वाला, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कैसे करूंगा. कर्व सरफेस एरिया मतलब अगर ये सिलेंडर ऐसा खड़ा है, ओके, इट इज जस्ट इन दिस वे. सो टॉप एंड बॉटम को छोड़ के, दिस टॉप पार्ट एंड बॉटम पार्ट को छोड़ के जो एरिया रिमेनिंग होता है, टॉप एरिया एंड बॉटम एरिया, जो एरिया रिमेनिंग होता है दैट इज नथिंग बट दी कर्व सरफेस एरिया. सो अगर टॉप को मैं निकाल दूं और बॉटम को निकाल दूं तो मेरे पास ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बचेगा. ओके, सो ऐसा सिलेंडर बचेगा, दैट इज यू कैन इमेजिन एज अ हॉलो. तुम्हारा वाटर बॉटल समझ लो, जो नीचे से भी कुछ नहीं है. ओके, सो अगर, सो दिस इज माई नथिंग बट दिस इज माई हाइट. ओके, एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट माई सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. दिस पार्ट इज नथिंग बट दी सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. सो इफ आई ओपन इट, अगर मैं जस्ट ओपन करता हूं इसको, सो क्या दिख रहा है मुझे, रेक्टेंगल दिख रहा है. क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल. अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो इट इज नथिंग बट अ सिलेंडर. अगर मैं इसको बीच में से कट करूं और ओपन कर दूं, क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल. अभी ये रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना, बट रेक्टेंगल का एरिया क्या है ये मुझे पता नहीं, बट आई नो दिस इज, ये जो पार्ट था ये क्या था, 2 पाई आर था, क्योंकि ये क्या था, सरकमफ्रेंस था. सो दिस इज 2 पाई आर एंड व्हाट इज दिस, हाइट. ओके, सो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच. सो दैट इज 2 पाई आर एच. करेक्ट. ये था टोटल सरफेस एरिया. ओके, नेक्स्ट अगर मैंने पूछा तुम्हें, अगर ऐसा फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया दैट इज ओपन एट टॉप, खाली टॉप पे ओपन है, ओपन एट टॉप. तुम्हारा बाल्टी पकड़ लो, घर की जो बाल्टी होती है वो टॉप से ओपन होती है. सो सिंपली क्या होगा, 2 पाई आर एच, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया है, और प्लस क्या हो जाएगा, बॉटम वाला पार्ट आया तो बॉटम वाला पार्ट क्या, सर्क्यूलर है, सो दैट इज पाई आर स्क्वायर. सो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर इज, इफ आई टेक पाई आर कॉमन, अगर मैं क्या ले रहा हूं यहां पे, पाई आर कॉमन लूंगा. सो इफ आई टेक पाई आर कॉमन, सो व्हाट can be seen over here is pi r is common, so it is 2r plus 2h plus r. So this is the total surface area that is when it is open at top या तो bottom, कोई भी बोल दो तुम. Next is what is my total surface area. Next is what is my total surface area. So what is total surface area? अब total surface
ये टोटल नहीं था, टोटल सरफेस एरिया अगर मैंने बोला सो इट इज़ नथिंग बट 2 पाई आर एच भी है और पाई आर भी है, ऊपर एक और पार्ट है, सो दैट मीन्स 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 2 सर्कल, एक नीचे का एक ऊपर का, सो आई कैन टेक 2 पाई आर कॉमन, क्या बचेगा अंदर h प्लस आर, एंड एट लास्ट व्हाट आई एम गोइंग टू से इज द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ द सर्कुलर सिलेंडर इज नथिंग बट पाई आर, दैट इज एरिया इनटू हाइट. एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर पार्ट है और उसको जस्ट इंक्रीज करते जाओ तो हाइट, सो दैट इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर h. Okay, so this is the introductory part for the right circular triangle. Okay, so the next figure is of the cone. आइसक्रीम कोन तो तुम सब ने देखा ही होगा, जस्ट दैट इज व्हाट राइट सर्कुलर कोन. सो ये अंदर से सर्कल होता है बॉटम से, एंड सर्कल क्या होता है डिक्रीज 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 होते जाता है. सो इफ आई टेक दिस पार्ट, ये सेंटर है मेरा, दिस इज रेडियस. ओके, ये जो पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एज स्लांट हाइट एंड दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज अ हाइट. इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम, हाइट. ओके, सो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है. ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बरोबर. अगर मैं इसको सामने से देखूँ तो दिस राइट एंगल ट्रायंगल. सो वेन एवर इफ आई मुझे हाइट या रेडियस या लेंथ दिया हुआ है, सो आई कैन यूज पाइथागोरस थ्योरम एंड आई कैन राइट एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. Okay, L square equals to h square plus r square, where L is what is your slant height, where your L is slant height, h is your normal height, and r is your radius. R is your radius. It's very important that you make the formula book, क्योंकि ये चैप्टर में अगर फॉर्मूला आता है तो सब कुछ आता है, वरना फॉर्मूला नहीं आता तो कुछ नहीं आएगा. ओके, circumference of base वो तो बेसिक है. नेक्स्ट व्हाट यू नीड टू फाइंड इज कर्व सरफेस एरिया. अब कर्व सरफेस एरिया क्या है इसका, कर्व सरफेस एरिया में फाइंड आउट करना है. सो नेक्स्ट आई एम राइटिंग एज CSA, दैट इज कर्व सरफेस एरिया. नाउ द कर्व सरफेस एरिया फॉर द triangle is, as of now you need to just remember it is pi r l. द डिटेल इसका डेरिवेशन जो है वो हम नहीं करने वाला है, बस इतना याद रखो कि इट इज पाई आर एल. नाउ अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट इज योर टोटल सर्फेस एरिया. तो कर्व सर्फेस एरिया में क्या होता है, सिर्फ ये साइड वाला पार्ट आता है, नीचे वाला बेस जो है वो कंसिडर नहीं करते हम, सिर्फ साइड वाले ट्रायंगल कंसिडर करते हैं, 3D ट्रायंगल. ओके, 3D कोन. जस्ट इमेजिन इट एज अ योर कोन. आइसक्रीम का जो कोन होता है वो क्या होता है, सिर्फ पूरा हॉलो होता है, ऊपर कुछ नहीं होता. जब तुम उस जिसमें जिधर से फिल करते हो वो पैक तो नहीं होता ना, उसमें आइसक्रीम फिल करते हो, तो हॉलो पार्ट इज व्हाट कॉल्ड एज कर्व सरफेस एरिया. नेक्स्ट इज योर टोटल सर्फेस एरिया. तो टोटल सर्फेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल प्लस बॉटम. बॉटम क्या है मेरा, पाई आर स्क्वायर है. बॉटम इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर इज कॉमन ओवर हियर, सो इट इज नथिंग बट एल प्लस r. This is the total surface area of the cone. Next what I am going to say is the volume. Volume of cone is also a bit difficult. उसको bit difficult in the sense उसका derivation तुम्हें पता नहीं, just remember it. That is, it is 1/3 pi r square into height. 1/3 pi r square into height. अभी ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे एक डेरिवेशन है. दैट डेरिवेशन वी आर नॉट गोइंग टू सी एज ऑफ 10th स्टैंडर्ड इज कंसर्न. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज माय स्पेयर. नेक्स्ट पार्ट इज माय स्पेयर. स्पेयर इन द सेंस स्पीयर. नाउ स्पीयर का 3D पार्ट तो बनाना डिफिकल्ट है. ओके, सो दिस इज, एज यू नो, दिस इज अ सर्कुलर पार्ट. दिखा सकता हूं मैं. जस्ट इमेजिन यू आर हैविंग अ बॉल इन योर हैंड्स. सो दिस इज द रेडियस. ओके, सो अभी इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, बॉल है तो बॉल का कर्व सरफेस एरिया, स्पीयर का CSA एंड TSA सेम ही होगा. स्पीयर का CSA एंड TSA क्या होगा, सेम ही होगा. दैट इज नथिंग बट 4 पाई आर स्क्वायर. अब इसको कैसे हम निकालते हैं, इसके निकालने का एक तरीका होता है. जस्ट व्हाट यू वी डू इज वी डिवाइड द सर्कल इनटू द 4 डिफरेंट पार्ट्स, एंड दैट डिफरेंट पार्ट्स अगर तुम हर एक साइड से देखो, लेट्स से व्हाट यू डू इज यू जस्ट
डिवाइड योर सर्कल इनटू 4 पार्ट्स। ऐसे तुमने क्या किया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यू आर डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। ओके, सो सपोज मैं इधर से देख रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, इधर से देख रहा हूं, ये आंखें मैंने बना दी है। इफ आई सी फ्रॉम टॉप, तो मुझे क्या दिखेगा, एक सर्कुलर पार्ट दिखेगा। ओके, सो वो एक पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इधर से देखूंगा स्पीयर को, तुम स्पीयर अपने सामने अज्यूम कर दो, तो मैं क्या दिखेगा, सर्कल ही दिखेगा। सो इधर से एक स्पीयर दिख रहा है मेरे को, करेक्ट। सेम अगर मैं आंखें यहां से देखूं, सो इट इज गोइंग टू बी गिविंग मी सेम सर्कुलर पाथ। ये ऐसा कुछ तो सर्कुलर पाथ दिखेगा मुझे। ओके, एंड सेम नीचे से देखो तो 4 सर्कुलर पाथ दिखेंगे, तो 4 डायरेक्शन में 4 सर्कुलर पाथ दिखेंगे। सो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज दी 4 पाई आर स्क्वायर। और इसका डेरिवेशन भी करेक्ट ही मिलता है, ऐसा नहीं कि तुम 4 साइड से देखो तुम्हें वो मिलेगा तो तुम कर लोगे। ओके, नेक्स्ट इज योर व्हाट, वॉल्यूम। और वॉल्यूम के लिए देयर इज अनदर डेरिवेशन जो हम नहीं करने वाले, दैट इज सिंपली याद रखो, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। एंड हमेशा याद रखना वॉल्यूम का, वॉल्यूम यूनिट्स विल बी इन यूनिट क्यूब, एरिया इज इन बी यूनिट square, unit square. This can be centimeter cube, meter cube, anything. This can be say cm square, m meter square. समझ रहे हो? Easy. So this was the introductory part for this chapter. ये अच्छे से याद कर लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।